नाजरीन, आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर जिसका नाम है लुग़तुल क़ुलूब यानी दिलों की ज़ुबान। तो इस दर्स में हम लोग बात करेंगे मिनहाजुल अरबिया के चैप्टर 6 के बारे में या दर्स 6 के बारे में। ठीक है। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दुरूद और सलामती हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बात करते हैं दर्स 6 के बारे में। ये बेस्ड है आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको हम लोग कहते हैं हुरूफ जार्रा। हुरूफ जार्रा अरबी की जो ग्रामर है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हुरूफ जार्रा। जगह जगह इस्तेमाल होते हैं ना, इनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो हुरूफ जार्रा क्या होता है? वो हुरूफ जो इसम से पहले आता है, ठीक है, और इसम के आखिरी हर्फ को ज़ेर देते हैं। ठीक है, तो ये हुरूफ हैं जो इसम से पहले आता है, यानी जो नाउन है उससे पहले आएंगे। ठीक है, और जो नाउन का आखिरी हर्फ होगा उसको ज़ेर देंगे। ये कैसे होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्ड मीनिंग के बारे में। ठीक है, तो हुरूफ जार्रा कौन सा होता है? जैसे आपका फी है, ठीक है, इसी तरीके से मिन है, ली है, आला है, इला है और बेज़ेर दी है। तो फी का मतलब क्या होता है? में, मिन से। ठीक है, लाम ज़ेर ली का मतलब क्या होता है? लिए। आला का मतलब पर, इला का मतलब तरफ या तक, और बेज़ेर बी का मतलब क्या हो जाता है? साथ। ठीक है, इन्हीं के इंग्लिश तर्जुमे किए जाए तो फी को हम लोग लिख सकते हैं इन। ठीक है, मिन को हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम, लाम ज़ेर ली को हम लोग लिख सकते हैं फॉर। ठीक है, लिए मतलब फॉर। पर के लिए हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं, तरफ के लिए आप टुवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और साथ के लिए विद। यहाँ तक मसला समझ में आ गया? तो ये हो जाते हैं हुरूफ जार्रा, इनका कसरत से इस्तेमाल होता है और ये कुछ चेंजेस लाते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो हम लोग देखते हैं। तो ये तमाम आपके हो जाते हैं प्रीपोजिशन, ये जिसको अरबी में हम लोग कहते हैं हुरूफ जार्रा। अब एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे वर्ड है आपका अल बैत। ठीक है, आसान सा लफ्ज है अल बैत, मतलब क्या होता है? घर। इसका मतलब हो जाता है घर। ठीक है, अब हम इसमें लगाते हैं हुरूफ जार्रा या हर्फ जर को हम लगाते हैं इसमें। तो मान लीजिए हमने लगा दिया फी। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा,
कि वो हर्फ जो इसम से पहले आता है, जाहिर है अलबैत क्या है, इसम है, ठीक है, यानी नाउन है, इससे पहले आता है, ठीक है, और इसम के आखिरी हर्फ को जेर देते हैं। तो इसम का आखिरी हर्फ क्या है, ता है, तो यहाँ पेश हट के जेर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मतलब होता है हुरूफ जार्रा इस तरीके की ग्रामेटिकल चेंजेस लाते हैं, और यही सब में अप्लाई होता है कमोबेश, ठीक है। तो अब डेफिनेशन आपकी क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि ये वो हुरूफ हैं जो इसम से पहले आते हैं और इसम के आखिरी हर्फ को जेर देता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, है ना। तो अलबैत की बात हम लोग कर चुके हैं। अगला वर्ड है आपका अल मदरसा। जैसे उर्दू में हम लोग मदरसा बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन अरबी में जो है एक अलग अंदाज में जो है इसको प्रोनाउंस किया जाता है, तो हम लोग कहते हैं अल मदरसा। और ये भी आपको याद रखना होगा कि कोई भी अरबी हर्फ जो है या कोई भी अरबी लफ्ज जो है वो किस तरीके से लिखा जा रहा है, क्योंकि उसकी वो लिखाई जो है वो हर जगह सेम रहेगी। तो इसमें हम लोग लगाते हैं क्या, हर्फ जार, ठीक है। तो अगर इसमें हम फी लगा देता हैं तो ये जो ते के ऊपर या ता के ऊपर पेश है वो देर में चली जाएगी। तो फिल मदरसती यानी मदरसे में, मतलब क्या हो जाएगा, मदरसे में, ठीक है। इसी तरीके से अगला वर्ड आपका दिया हुआ अल फरस। फरस कहते हैं घोड़े को, ठीक है। इस पे हम लोग लगाते हैं ये बन जाता, अगर इसमें आला लगा दिया जाता तो ये सीन का पेश हट जाएगा और देर आ जाएगा। आलन फरासी मतलब, फरासन का मतलब होता है घोड़ा और आला का मतलब होता है पर, ठीक है। तो आलन फरासी का क्या मतलब हो जाएगा, घोड़े पर, ठीक है। आसान सा मामला। इसी तरीके से आपका दे रखा है आलल जमली, है ना। तो अगर वर्ड है आपका जमालुन, जमालुन का क्या मतलब होता, ऊंट, इसमें हमने आला लगा दिया, ठीक है। अल जमालु का क्या मतलब होता, ऊंट, इसमें हमने लगा दिया आला, तो ये पेश हट जाएगा और देर हो जाएगा। आलल जमली, वही एक सिंपल रूल है जो हर जगह यूज होता कि आखिरी हर्फ के ऊपर जेर लग जाता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊंट पर, है ना। इसके अलावा आपका दे रखा है और कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे अल मैदान है, ठीक है। मैदान का मतलब सिंपली मैदान, इसमें इला लगा दिया, तो इला के माने क्या होता है, तरफ, ठीक है। और मैदान का मतलब मैदानी होता है, तो इलल मैदान क्या हो जाएगा, मैदान की तरफ। इसी तरीके से मिनल बैती मतलब घर से, ठीक है। मिनल मदरसती तो मदरसे से, ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड आता है आपका अल वलदू, ठीक है। तो वलद का मतलब क्या होता है, लड़का। अब अगर हमें इसको बनाना है लड़के के लिए, ठीक है, तो लिए के लिए वर्ड क्या यूज होता है, लाम जेर ली, है ना, यानी इसमें ली जोड़ना पड़ेगा। और ये ली कैसे जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमजा वस्ल है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि जब किसी भी वर्ड को हम पढ़ नहीं पाते हैं तो उसके पहले हम अलिफ लगाते हैं, ठीक है, जो कि असल में हमजा वस्ल होता है ताकि हमारी फ्लुएंसी बनी रहे। अल वलदू, ठीक है। जाहिर अगर ये नहीं होता तो इसको पढ़ना मुश्किल होता, लवलदू कर,
कहते हैं या मुश्किल से पढ़ते हैं, इसमें एक अलिफ लगाया ताकि इसको पढ़ सकें। लेकिन जब कोई और हर्फ इसमें ऐड होता है तो अब इस अलिफ का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब ये नहीं रहेगा, हट जाएगा और यहाँ पर लाम आ जाएगा जेर के साथ। ये वही लाम है जो यहाँ पर है, ठीक है। यानी क्या है, हर्फ जर है। तो ये हो जाएगा आपका लिल। अब यहाँ पे जो है जाहिर है लाम जेर ली लगा तो ये पेश हट जाएगा और क्या आ जाएगा, जेर। तो ये हो गया लिल वलदी। मतलब क्या हो जाएगा, लड़के के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो है लाम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपके दूसरे सेंटेंसेस हैं, जैसे फिल कुरानी, तो कुरान में हो जाएगा मिनल्लाहि यानी अल्लाह से, मिनल बैति यानी घर से, इलल मस्जिद यानी मस्जिद तक, ठीक है, इलल मैदानी यानी मैदान की तरफ, फिल मलाबी, मलाब कहते हैं लाइबुन का मतलब होता है खेल, ठीक है। मलाब जहाँ पर खेला जाए यानी ये भी खेल का मैदान होता है। तो फिल मलाबी यानी खेल के मैदान में। इसी तरीके से लिल्लाही, ठीक है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ठीक है। तो लिल्लाही मतलब अल्लाह के लिए। फिर लिल वलदी यानी लड़के के लिए। अलल जबली, ठीक है, यानी पहाड़ पर। जबल का मतलब क्या होता, पहाड़। जबलुन कहते हैं हम लोग पहाड़ को, ठीक है। जैसे एक मशहूर आयत है आपकी सूरह हश्र की, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, ठीक है, कि अगर हम इस कुरान को ऐसे उतारते जैसे हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर उतारा था, तो इस पहाड़ के ये पहाड़ जो है ये आपका रेजा रेजा हो जाता। ये उसकी ताकत को, उसकी वसात को, उसकी पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम्पल हो जाता है। इसी तरीके से ये बा जो है ये भी काफी यूज होता है ना। बा का मतलब साथ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जो आपका बा आता है स्टार्टिंग में, उसका मतलब क्या होता है, साथ, यानी नाम के साथ। किसके नाम के साथ, अल्लाह के नाम के साथ। अर्रहमान अर्रहीम, जो कि रहमान और रहीम है, ठीक है। जब हम लोग अरेबिक ग्रामर की अलग से क्लासेस लेके चलेंगे तो उसमें हम लोग ये बात करेंगे किस तरीके से इसमें अलग अलग हरूफ के ऊपर ज़बर और ज़ेर आ रहा है और कैसे कौन सा रिलेशन दूसरे के साथ बन रहा है। ऐसे कि आप लोगों ने बहुत सारे घरों के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, आदा मिन फजली, ठीक है, रब्बी। बड़े बड़े घरों के ऊपर लिखा होता है, उसमें जो है ये तवाज़ु इख्तियार की जाती है कि ये जो भी बना है ये अल्लाह के फजल से है, ठीक है। हमारी पावर का, हमारे टैलेंट का, हमारी खूबियों का इसमें कोई दखल नहीं। तो ये जो मेन है ये कहाँ से आ रहा, ये, ठीक है, यानी हादा ये फजल मेरा रब, ठीक है। और मेन का मतलब से, ये मेरे रब के फजल से है, ठीक है। ये सिंपल कुछ एग्जांपल हो जाता। इसके बाद जो है आपका तर्जुमा करो वाला सेक्शन आ जाता है ना। तो इसमें पहला कॉलम आपका आसान है,
सारे बन जाएंगे, है ना। दूसरे कॉलम पर हम लोग आते हैं, एक वर्ड आता है इल्म के लिए, इल्म के लिए, और दूसरा आता है दीन के लिए। लिए के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, और इल्म की अगली क्या होती है, इल्मुन, तो ये हो जाएगा आपका इल्म और इल्मी। ठीक है, आसान सा मामला। इसी तरीके से दीन के लिए वर्ड क्या यूज होता है, दीन, और लिए के लिए फिर से लाम, ये लाम जेर लिए आपका इस्तेमाल होगा, तो ये हो जाता है इस तरीके से। दीनी, ठीक है। अब फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है, हरूफ कमरी और शमसी वाला। जाहिर सी बात है, दाल क्या है, हरूफ शमसी है, ठीक है। तो यानी ये लाम जो है, लाम तारीफ जिसको हम लोग कहते हैं, प्रोनाउंस नहीं होगा, डायरेक्ट लाम से हम लोग दाल पर आ जाएंगे, तो दीनी। कितना मसला समझ में आ गया। इसके बाद आपका सेंटेंस है, अगले कॉलम में हम लोग आते हैं, दे रखा है घर से मदरसे तक, घर से मदरसे तक, ठीक है। तो पहले बनाते हैं घर से के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मिन, ठीक है। तो पहले आएगा, है ना, मिन, और घर के लिए क्या हो जाएगा, अल बैत। इस मिन की वजह से बैतू से जो है बैती हो गया, जैसा कि हमने पीछे बात की, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मिन अल बैती पढ़ना पड़ेगा, है ना, यानी फ्लुएंसी फिर से डिस्टर्ब हो रही है। जब भी फ्लुएंसी डिस्टर्ब होती है, चेंजेस आता है, तो ये जज्म जो है ये जबर में चेंज हो जाती है। अब ये हो जाता है मिनल बैती, ठीक है। क्यों, क्योंकि पढ़ नहीं पा रहे थे, अब पढ़ ले रहा। और मदरसे तक के लिए हम लोग अरबी इस्तेमाल करते हैं इला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इला, और मदरसे के लिए अल मदरसती, ठीक है। तो मिनल बैती इलल मदरसती, घर से मदरसे तक, ये बन जाता है आपका। एक और इसी तरह का सेंटेंस है, छोटे से बड़े तक, छोटे से बड़े तक। तो वैसे ही आपका मेन इस्तेमाल होगा। अब छोटे के लिए क्या वर्ड यूज होता है, सगीर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिनस सगीर, ठीक है। इधर बड़े के लिए क्या वर्ड यूज होता, इधर कबीर, यानी छोटे से बड़े तक, ठीक है। तो ये आपका कॉलम हो जाता है, बाकी सब बन जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। बाकी आसान है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इसके बाद जो है हरकत लगाव वाला है ना। तो इसमें तमाम हरकत उसी तरीके से लगेंगी जैसे कि अभी बताया गया, जहां जहां हर्फ जर आया है, ठीक है, तो वहां पे आखिरी आपको हर्फ को ज़ेर देना होगा। जैसे आपका दे रखा है फिल कुरान, अब ये है आपका मामला, ठीक है। तो हमें पता है कि फा अगर है और इस शेप में है जिसमें आपका हर्फ जर होता है, तो यहाँ ज़ेर लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुरान हम जानते हैं कैसे लिखा जाता है, और नून के नीचे आपका ज़ेर आ जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि जहाँ पर हर्फ जर नहीं है वहाँ पर आपको ज़ेर नहीं लगाना है, बल्कि पेश लगाना है, ठीक है। जैसे एक वर्ड ये दे रखा है आपका, तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसके आसपास कोई भी
हर्फ जर नहीं है ना। तो ये अलिफ लाम हो गया, अल, ठीक है। और दीन के लिए हमने दाल के नीचे जेर लगाया, यहाँ पर जज़म लगा दी दीन, और यहाँ पर सिंगल पेश लगाया। सिंगल पेश क्यों लगाया? क्योंकि अलिफ लाम अल लगा हुआ। अगर ये भी नहीं होता तो यहाँ पर हम डबल पेश लगा देते। अगर यहाँ अलिफ लाम नहीं होता तो हम डबल पेश लगा देते, ठीक है। अलिफ लाम लगा तो हरकत कम हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, सिंगल पेश। तो अद्दीन को यहाँ जज़म लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि ये हुरूफ शमसी है, 2 बार पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तमाम हरकत हो जाती हैं, और इस तरीके से हम दर्स 6 को मुकम्मल करते हैं। तो इसी के साथ आपकी इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम।